Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for moving elementary charge particles, Q by M value is measured, not Q or M separately. Only Q or M can be measured and these are more important than Q by M. Q by M value is not measured. Q by M value is important only for electrons. Okay. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लेंगे एंड इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज स्पेसिफिक चार्ज। ये इसका की कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक चार्ज। अब देखिए स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, जो क्यू बाई एम वैल्यू की बात करी गई है किसी भी एलिमेंट या पार्टिकल के लिए उसके चार्ज और उसके मास का रेशो, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक चार्ज। अब देखिए मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है और ये मान लीजिए मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। ओके, और ये एक चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा। ओके, और नीचे इसके मास के वजह से कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी फोर्स लगेगा। ओके, ये हमने बात करी है एक मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, तो जब अगर हम देखें, अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक अगर हम एक स्टेशनरी स्टेट की बात करें जहां पे सारे फोर्स बैलेंस होंगे, उस स्टेट में क्या हो जाएगा, क्यू ई जो है वो एम जी के इक्वल हो जाएगा। ओके, और अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम अपॉन क्यू इंटू जी। ओके, एम अपॉन क्यू इंटू जी, या फिर ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू जी अपॉन क्यू बाई एम। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं कि अगर इसके लिए हम क्यू बाई एम का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, जी अपॉन ई। अब जी का वैल्यू हमको पता होता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, हम यहाँ से ई का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बाई एम का वैल्यू आएगा। तो देखिए इस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि हम ना तो क्यू का अलग से वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए जब तक हमको उसका मास नहीं पता है, और ना ही हम उसके मास का वैल्यू निकाल सकते हैं जब तक हमको उसका क्यू नहीं पता है। तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, वो अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो उसके लिए हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू बाई एम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सेपरेटली क्यू और एम नहीं निकाल सकते। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, क्यू बाई एम वैल्यू इज मेजर्ड नॉट क्यू और एम सेपरेटली। ओके, ऑप्शन नंबर आप इसका बी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया ओनली क्यू और एम can be measured, these are more important than q by m, ये भी इनकरेक्ट है। q by m is not measured, ये भी इनकरेक्ट है। q by m is important only for electrons, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।